बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, भगवान की चाहत में जिसने खुद को मिटाया, मुक्ति का द्वार उसने खुला हुआ पाया। रिद्ध सिद्ध हर भक्त करे उस पर दया, जिस बसर ने मालिक को है अपना मीत बनाया। कथा में भी आया है, एक पक्षी पकड़ने वाला संत सेवी था। संयोगवश 3-4 दिन उसके जाल में कोई पक्षी न फंसा। एक संत जी के चरणों में जाकर उसने मन ही मन में संकल्प किया कि आज यदि कोई पक्षी फंस जाए तो उनमें से एक पक्षी वह संत जी को भेंट कर देगा। कुदरती उस दिन उसके जाल में कितने ही पक्षी आकर फंस गए। सब संत जी की कृपा समझकर वह उनमें से एक पक्षी संत जी के चरणों में भेंट करने के लिए ले गया। संत जी ने उसका प्रेम और श्रद्धा देकर उसे कहा, यदि मुझे पक्षी देकर राजी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पक्षी का रूप, रंग और आकार बताता हूँ और एक छोटा सा मंत्र भी देता हूँ। इस मंत्र का अभ्यास करते रहने से उस रूप, रंग का आकार का पक्षी जब तुम्हारे जाल में आकर फंस जाए तब तुम उसे मेरे पास लेकर आना। मैं आशीर्वादों से तुम्हारा दामन भर दूंगा। तुम सदा सुखी और खुशहाल रहोगे। वह बहुत खुश हुआ। संत जी ने जो मंत्र बताया वह बड़ी लगन और उत्साह से उसका दिन रात अभ्यास करने लगा। संत जी ने उसे पक्षी के रूप में भगवान का ही ध्यान बताया। उसे यह बताया था कि उसका रंग श्यामला होगा, पंख पीले रंग के होंगे और चोटी मुकुट की तरह होगी और उसने प्रण कर लिया है कि जब तक मन की मुराद पूरी न होगी तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। 2-4 दिन बिल्कुल भूखा प्यासा रहा तो अवस्था क्षीण हो गई। भगवान ने जब देखा कि यह दृढ़ निश्चय करके आस लगाकर बैठा है तो झट पक्षी का रूप धारण करके उसके आगे आकर उड़ने लगे। वह तन्मय हो जिस रूप का ध्यान कर रहा था उन्हें सन्मुख पाकर पूरी शक्ति से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। उनको हल्के कपड़े से बांधकर संत जी के पास ले गया। संत जी भगवान को बंधा देखकर मन ही मन में हंसने लगे। वह उसकी महिमा गाते हुए प्रसन्न मन से कहने लगे, धन्य है आप प्रभु, जिनके स्मरण मात्र से जीव के लाखों बंधन कट जाते हैं। वे प्रभु प्रेमियों के प्रेम बंधन में किस प्रकार बंधे जाते हैं। संत जी ने उस शिकारी को कहा कि इस पक्षी को आज़ाद कर दो। शिकारी बोला कि मैंने पहले ही इसे बहुत पुरुषार्थ करके पकड़ा, फिर दोबारा तो यह हाथ आने वाला नहीं, इसलिए इसे कैसे मुक्त कर दूं। संत जी प्रेम विभोर हो कहने लगे, सूत जाल फंसा नहीं, फंसा प्रेम के जाल। प्रभु प्रेम तुम्हारा देखकर फंसा है नंदनाल। अरे भोले प्राणी, जिसे तुम एक साधारण पक्षी समझ रहे हो वह साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम बस यह रूप धारण किया। संत जी की विनती पर भगवान ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन्हें अपने दर्शनों से निहाल कर दिया। गुरुमुख को ऐसे अनोखी दात किसी भाग्यशाली गुरुमुख को ही प्राप्त होती है
जिनकी वृत्तियाँ संसार से हटकर मालिक के वचनों के अनुरूप चलती हैं, वे अपने विश्वास के बल पर परमात्मा को पा जाते हैं। जिनका मन सांसारिक विषयों में उलझा हुआ है, वे इस लाभ से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे ही एक अन्य दृष्टांत में भी आया है। एक मनमुख व्यक्ति किसी संत जी के पास गया और उनसे विनती करने लगा कि मैंने एक कुआं खुदवाना है, कृपा करके आप ही उसके लिए उपयुक्त स्थान बताने का कष्ट करें। संत जी ने एक जगह पर निशान लगाकर उसे फरमाया कि इस जगह पर खोदने से तुम्हें 20 फुट पर ही पानी मिल जाने की संभावना है। संत जी के कहने पर उसने वहां खुदाई प्रारंभ कर दी। अभी कोई 10 फुट ही खुदाई हुई होगी कि कुछ लोगों ने उसे आकर कहा, देखते नहीं हो कि यह बंजर भूमि है, यहाँ से व्यर्थ ही पानी की आस रख रहे हो। वह व्यक्ति तो था ही मनमुख, संतों के वचनों पर विश्वास न कर उन लोगों के कहने पर दूसरी जगह पर कुआं खोदने लग गया। वहाँ भी अभी कुछ ही गहराई पर पहुँचा था कि लोगों के कहने पर पुनः उस स्थान को छोड़ किसी अन्य स्थान पर खुदाई आरंभ कर दी। यूं करते करते 5-6 जगह खोद डाली, परंतु एक बूंद पानी प्राप्त न हुआ। आखिर निराश होकर वह संत जी के पास आया और कहने लगा कि आपने कहा था कि 20 फुट पर पानी मिल जाएगा, परंतु मुझे तो 60 फुट खोदने पर भी पानी मिला नहीं। संत जी ने कहा, हमें वह स्थान दिखलाओ जहाँ तुमने 60 फुट खुदाई की। वह संत जी को वहाँ ले गया। संत जी ने जगह जगह खड्डे खुदवाए, देखकर फरमाया, हमने तुम्हें फला जगह पर एक खड्डा खोदने को कहा था, न कि जगह जगह पर। तुमने संत वचन पर अविश्वास करके लोगों के कहने पर परिश्रम तो करा, बहुत किया, लेकिन तुम्हें सफलता हासिल न हुई। तो यह हाल होता है चंचल चित्त वालों का। वे मन के धोखे में आकर अपना सारा समय बर्बाद कर लेते हैं और हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। संतों के वचनों पर दृढ़ निष्ठा रखने वालों का ही कल्याण होता है। गुरुमुखों।